दोस्तों नमस्कार। जब किसी भी आंदोलन के अंदर आंदोलन की पवित्रता समाप्त हो जाए, जब आंदोलन अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाए, जब मूल मुद्दा गौण हो जाए और आंदोलन में इधर उधर की बातें की जाने लगे, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आंदोलन यदि चल रहा है, आंदोलन यदि बचा हुआ है, तो वो आंदोलन प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। और तब फिर उस आंदोलन में केवल और केवल पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की लड़ाई बच जाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान में नीट के पेपर आउट होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुआ छात्रों का यह आंदोलन भटकाव का शिकार हो गया है? और इसीलिए जब जो ही राहुल गांधी ने भारत के मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया यानी प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव करने का फैसला किया, दोस्तों पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, या कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया कि घेर लो कांग्रेसियों को। और परिणाम क्या हुआ दोस्तों? कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में उसका ट्रेलर दिखाया कि यदि आप दिल्ली में कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को आंच आएगी, तो फिर आप भी नहीं बचेंगे, आपको भी उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 21 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव किया, हिंदुस्तान की सबसे प्रोटेक्टेड सुरक्षित क्षेत्र जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव कर 3 घंटे तक राहुल गांधी जैसे रहे वहां। उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद दूसरे दिन 22 तारीख को यानी कल, जो बीता हुआ कल है, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। कई जगहों से दोनों के बीच, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही है। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पटना हो, पटना में जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया, बदले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी और डंडों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसियों ने पिटाई की, और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यालय पर हमला किया, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज हो रही है, एक और चीज हो रहा है। एक चीज ये हुई दोस्तों कि जगह जगह एक खास वर्ग के पत्रकार, जिन्हें आजकल गोदी मीडिया कहा जा रहा है, ऐसे पत्रकारों को भी हर जगह अपमानित करने का प्रयास किया गया, महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह एक सामान्य बात थी। दिल्ली हो या पटना हो, जयपुर हो या फिर भोपाल हो या फिर लखनऊ हो, हर जगह दोस्तों विभिन्न राज्यों की राजधानियों में, या फिर और जो बड़े शहर हैं, उत्तर प्रदेश में कई बड़े शहरों में, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, हर जगह से ऐसी खबरें निकल कर आई जिसमें दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में टकराए, लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले। लेकिन सबसे बड़ा बलि का बकरा बनना पड़ा किन्हें? पत्रकारों को। और इसमें भी सबसे बुरी स्थिति हो गई महिला पत्रकारों के साथ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है कि कोई पत्रकार समझने का प्रयास कीजिए कि भारत की राजनीति के लिए यह कितना खतरनाक संकेत है। आप इस बात को समझिए दोस्तों केवल। और उसके तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इशारा कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी, संसद के अलावे हम सड़क पर भी फरियाने को तैयार हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं मित्रों, यह स्पष्ट संदेश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि इस आंदोलन में, जैसा मैंने कहा दोस्तों, कि यह आंदोलन कहीं ना कहीं मूल मुद्दे से भटक गया। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन, छात्रों का प्रदर्शन, और इस छात्रों के प्रदर्शन में एक बड़ी संख्या दोस्तों ऐसे लोगों की थी जो छात्र हैं ही नहीं, जो पत्थरबाजी करने आए हैं,
जो पुलिस बलों की गाड़ियों को उलटने आए हैं, जो आगजनी करने आए हैं, जो गोदी मीडिया कहकर पत्रकारों के एक बड़े समूह को पीटने आए हैं, महिला पत्रकारों को अपमानित करने आए हैं। इसके अलावे ये छात्र आंदोलन, दोस्तों छात्रों का आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वो दलगत राजनीति से, यानी किसी दल के हित के लिए अगर छात्र आंदोलित होंगे दोस्तों, तो उस छात्र आंदोलन की सफलता संदिग्ध होगी। इतिहास गवाह है दोस्तों इस बात का कि जब कभी भी देश का मुद्दा पीछे छूटेगा, समाज का मुद्दा पीछे छूटेगा और उसके इर्द गिर्द व्यक्तियों का मुद्दा प्रमुख रूप से आएगा, जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास होगा इसके आधार पर, तो दोस्तों तब वो उस आंदोलन की पवित्रता नष्ट होगी। और यही ट्रेलर बीजेपी ने दिखा दिया। पटना, लखनऊ, जयपुर हो या फिर भोपाल हो, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, हर जगह से जो खबरें आ रही है दोस्तों, यही दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तैयार हो रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों पटना में तो और बड़ी बुरी स्थिति हुई। पटना में हुआ क्या कि एक तरफ जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था थे, वही दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों के, विशेषकर छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने का एक प्रदर्शन था जिसमें कई पुलिसकर्मियों को छुपकर पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए। आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि भीड़ में पुलिसकर्मी के बगल में खड़ा होकर कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता पुलिसकर्मी के गाल में चाकू मार देता है। आपको आश्चर्य लगेगा। यह छात्र आंदोलनकारी है क्या? कहा जाता है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र राष्ट्र के निर्माता होते हैं। क्या ये लोग मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र ऐसा काम कर सकते हैं क्या? और नारेबाजियां, इस आंदोलन के दौरान जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं, वो नारे वही हैं जो CAA की घोषणा के बाद पूरे देश भर में लगाए जाते थे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आतंकवादी है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तो ये इस प्रकार के नारेबाजियां, सीता का पति कौन है, ये एक प्रकार का स्पेशल नैरेटिव है दोस्तों। ये छात्रों का आंदोलन बचा कहां? अगर छात्रों का, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोस्तों विपक्ष के अंदर भी इस आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। होड़ मची हुई है आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, अरविंद केजरीवाल के बीच। किसे नहीं दिख रहा है ये चीजें कि छात्रों के मुद्दे के साथ कोई नहीं है। सब अपने अपने मुद्दों पर अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने चुनावी रणनीति को सेट कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सड़क पर उतरकर जब कांग्रेस को ट्रेलर दिखाया है दोस्तों, तो आने वाले दिनों में हमें भगवान से मनाना चाहिए कि इन सभी राजनीतिक दलों को भगवान सद्बुद्धि दे और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार ही अपनी राजनीति करें। भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो सपना देखा था, लोकतंत्र नैतिकता से चलता है, मर्यादा से चलता है। लोकतंत्र में अधिकार जितने महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। लेकिन आज जितने भी आंदोलनकारियों की भाषा आप सुनिए दोस्तों, गली से लेकर संसद तक हर जगह केवल बात एक होगी, मेरा यह अधिकार है, संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है। अरे कभी पढ़ो तो यार, संविधान ने आपके लिए कर्तव्य क्या तय किया है? संविधान ने आपके लिए यह कर्तव्य तय किया है क्या कि आप सरकारी संपत्तियों को नष्ट करें? संविधान ने क्या आपके लिए यह कर्तव्य तय किया है क्या कि आप सभी एक दूसरे को गालियां दें, आप एक दूसरे के कब्र खोदें? ये अधिकार दिया है क्या संविधान ने आपको? तो ऐसे सभी सवालों का जवाब कोई राजनीतिक दल नहीं ढूंढेगा मित्रों, कोई राजनीतिक दल नहीं ढूंढेगा। ये ढूंढना पड़ेगा हमें और आपको, सिविल सोसाइटी को।
और सिविल सोसाइटी ही ढूंढेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं ढूंढेगा दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं ढूंढेगी। आप याद रखिए, एक ऐसा उदाहरण सेट हो रहा है आज जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है ना दोस्तों, जिसे आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है ना, कल सत्ता बदलेगी। ये सब के सब उसी के साथ जाने वाले हैं जिसकी सरकार बनेगी। दोस्तों उस दिन क्या होगा फिर? इतिहास गवाह है ना कि नहीं गवाह है? इतिहास गवाह है कि आज जिसे आप गोदी मीडिया से बाहर मानते हैं दोस्तों, ये सब के सब अरबपति हैं। जिसे आप गोदी मीडिया से बाहर मानते हैं, आप नोट कर लीजिए, नाम नोट कर लीजिए और उनकी संपत्ति का आकलन कर लीजिए थोड़ा। जिसे आप गोदी मीडिया से बाहर मानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता मित्रों, ये सब के सब अरबपति हैं आज। ये अरब कहां से कमाया था दोस्तों? कहां से? क्या ये सत्ता के मलाई नहीं चाप रहे थे? ये सब सत्ता के मलाई चाप रहे थे। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि मेन स्ट्रीम मीडिया हर वक्त सरकार के पक्ष में रही है। आज भी, तब भी जब सरकार इंदिरा गांधी की थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने तो जो उनके पक्ष में नहीं थे उनके लिए कौन कौन सा कानून बनाया था, याद दिलाऊं क्या? तो इसीलिए बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जिसकी सरकार, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। तो वैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया उसी की होती है दोस्तों जिसकी सत्ता होती है, क्योंकि उसे विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन नहीं मिलेगा वो मीडिया हाउस नहीं चलेगी, उसकी मजबूरी है। उसके मालिक बिके हुए होते हैं, उसके मालिक बिके हुए होते हैं। कोई रिपोर्टर बिका हुआ नहीं होता, याद रखिएगा। कोई रिपोर्टर बिका हुआ नहीं होता, कोई न्यूज रीडर बिका हुआ नहीं होता, कोई एंकर बिका हुआ नहीं होता, कोई एडिटर नहीं बिकता है। बिकती है मीडिया हाउसेज, उसके मालिक बिकते हैं, उसके शेयर होल्डर बिकते हैं। इसीलिए किसी भी आंदोलनकारी को इन मीडिया कर्मियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, न उनका अपमान करना चाहिए। आज ये आपको दिख रहे होंगे कि बीजेपी के साथ है, आज आपको दिख रहा होगा कि ये सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन यही सभी लोग दोस्तों, यही सभी के सभी लोग जब सत्ता बदलेगी तो आपको राहुल गांधी के साथ दिखेगा। और यही लोग, एक जमाना था जैसा मैंने बताया दोस्तों कि मनमोहन सिंह के साथ दिखा करते थे। नीरा राडिया टेप में किन लोगों का नाम उजागर हुआ था दोस्तों? क्या ये सभी लोग केंद्र में मंत्री पद किसे मिलना चाहिए, किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, ये भारत के पत्रकार तय करते थे। क्या वो गोदी मीडिया नहीं थे? क्या उन लोगों के साथ भी सड़क पे फैसला होना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया वाले हैं। वास्तविक मुद्दों पे, देश की समस्याओं पर बात करना हमारा जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा राष्ट्र धर्म है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि जब भी आप दोस्तों कोई वीडियो देखिए सोशल मीडिया पे, तो उसमें ढूंढिए कि एक नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य क्या है। आप ढूंढिए, अपने आप को रखिए उसमें। पहले आप खुद को भारत का नागरिक मानकर किसी वीडियो को देखिए और फिर रिएक्ट कीजिए, न कि किसी पार्टी का समर्थक बनकर। दोस्तों आज कई पार्टियां जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करती थी, आज मिट गई। अभी वर्तमान में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं दोस्तों जो आने वाले 50 वर्षों के बाद आपको दिखेंगे नहीं दिखेगा। लेकिन यह देश रहना चाहिए, यह देश नहीं मिटना चाहिए। इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, इस देश की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहनी चाहिए, इस देश की संप्रभुता, इस देश की सीमा, सबकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी इस देश के आर्मी की नहीं है। केवल आर्मी की है क्या? इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का कर्तव्य है। इसलिए मेरा आग्रह होगा, केवल कर्तव्य, अधिकार की बात मत करो। और जो अधिकार की बात करने वाले लोग हैं, केवल
जो ये कहते हैं कि संविधान ने ये अधिकार दिया है, उनसे सवाल जरूर पूछिए दोस्तों। संविधान ने तुम्हारे लिए कर्तव्य कौन सा निर्धारित किया है? और यदि कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो अधिकार छीन ली जाती है। उसकी व्यवस्था भी संविधान में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने अधिकार, नागरिक अधिकार, संविधान का हक छीनने का अधिकार भी संविधान में ही उपलब्ध है। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपके नागरिक अधिकार को रद्द किया जा सकता है, छीनी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था भी संविधान ने किया है। तो राजनेता अपने दल की राजनीति करेंगे। कोई भी गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया दोनों तरफ है। मैंने बताया आपको, गोदी मीडिया दोनों तरफ है। कल और किसी की सरकार बनेगी, उसके तरफ भी होगी। सोशल मीडिया ही वो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत इसके पास है। इस ताकत को बचा के रखिएगा। इस ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज 95% लोग इस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।